हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी, तिल और गुड़ की मिठास चारों तरफ हवाओं में महक रही है। पतंगबाजी और मावा गुड़ तिल के लड्डू, कहीं गुड़ के लड्डू और कहीं तिल पट्टी, कहीं गज्जक, कहीं रेवड़ी और कहीं स्नान, दान, पुण्य, सूर्य देव की आराधना। तो ऐसा पुण्य, पवित्र और पावन त्योहार आने वाला है मकर संक्रांति का। तो सूर्य देव की आराधना का विशेष दिन है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य उत्तरायण होते हैं। उसी उपलक्ष्य में हम इस त्योहार को मनाते हैं। मकर संक्रांति 2025 का पहला त्योहार है और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्योहार के रूप में ये मनाया जाता है। और इस वर्ष तो महापूर्ण कुंभ भी लगने वाला है। जी हाँ, तो इतना सुंदर संयोग इस वर्ष बन रहा है कि कुंभ, महाकुंभ और महापूर्ण कुंभ हम एक साथ मनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर। तो इस दिन भगवान सूर्य की आराधना आपको कैसे करनी है, किस दिन ये त्योहार मनाया जा रहा है, क्या चीजें इस दिन विशेष होती हैं, क्यों इसका इतना महत्व होता है और इस दिन किन चीज़ों का दान किया जाता है, दान किसको करना चाहिए और किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और इस दिन की विशेष महत्व के बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जा रहा है और क्यों इस त्योहार को मनाते हैं। देखिए, हर बार ये कन्फ्यूज़न होता है कि 14 तारीख में मनाना है या 15 में मनाना है, क्योंकि लोहड़ी तो फिक्स होती है, वो 13 जनवरी को ही मनाई जाती है। लेकिन मकर संक्रांति कभी-कभी 14 तारीख को मनाई जाती है, कई बार वो 15 तारीख को मनाई जाती है। तो इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि भई क्यों मनाया जाता है ये त्योहार। तो देखिए, सूर्य इस समय धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वैसे तो सूर्य साल में 12 बार संक्रांति तिथि पर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, पर ये जो मकर राशि होती है, ये शनि देव की राशि होती है, उनके पुत्र की राशि होती है और इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र के पास उनसे मिलने गए थे। आपको पता ही होगा कि सूर्य देव हमेशा ही शनि देव से नाराज रहते थे, लेकिन इस दिन वो अपने पुत्र से मिलने गए थे। तो पिता और पुत्र के सुंदर मिलन के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है और शनि देव ने उनको भोजन के रूप में खिचड़ी का भोग लगाया था। तो इसीलिए इस पर्व को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। तो इस त्योहार के अलग अलग नाम हैं। इसे संक्रांत कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है, खिचड़ी उत्सव कहा जाता है, पतंग उत्सव कहा जाता है, पोंगल कहा जाता है, बिहू कहा जाता है। तो बहुत सारे नामों से अलग अलग जगह इसको जाना जाता है, लेकिन मनाया ये पूरे भारतवर्ष में जाता है क्योंकि सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, यानी कि उत्तरायण को देवताओं का दिन कहते हैं और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहते हैं। तो ये जो दिन होता है ये सूर्य भगवान के लिए यानी सभी देवताओं के लिए दिन होता है और राक्षसों के लिए रात शुरू हो जाती है। और इस दिन का इतना बड़ा महत्व है कि महाभारत काल में भी इसका वर्णन आता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। भीष्म पितामह जब चाहे अपनी मृत्यु वो पा सकते थे, लेकिन उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और वो बाणों की सैया पर लेटे रहे कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तभी मैं अपना देह त्याग करूंगा, क्योंकि इस दिन जो मरता है उसे न जन्म कभी होता है न मृत्यु होती है, यानी जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था और वो इसी दिन मकर संक्रांति पर उन्होंने देह त्याग किया था। तो इतनी बड़ी महिमा है इस पर्व की शास्त्रों में, तो हम सबको इस पर्व को जरूर मनाना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह से इस दिन आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। तो सुबह सवेरे आप जल्दी उठिएगा और इस दिन आपको अपने नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में जाकर आप स्नान कीजिए। आपके घर के पास पास
अगर कोई पवित्र नदी है तो उसमें आप स्नान कीजिए, विशेष पुण्य और फलकारी होता है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बाल्टी में एक थोड़ा सा गंगा जल और तिल डाल करके आपको स्नान करना है। सिंपल जल से आपको स्नान नहीं करना है। उसके बाद में आप अपने मंदिर में आइएगा, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइएगा, उनको आप सुंदर वस्त्र धारण कराइएगा और उसके बाद में आप पूजा अर्चना वंदना करके सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। तो अर्घ कैसे देना है? अर्घ आपको तांबे के लोटे से देना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर पीतल के लोटे से दे सकते हैं, लेकिन तांबे के लोटे का विशेष महत्व होता है। उसमें आपको थोड़ा लाल चंदन डालना है, लाल पुष्प डालने हैं, आपको गंगा जल डालना है, थोड़ा इत्र डालना है, और आपको उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालना है। उसके बाद आप अक्षर डाल सकते हैं, थोड़ा तिल डालना है, काले तिल आप डालिएगा, थोड़ा सा गुड़ डालिएगा। ये सारी चीज़ें डाल करके आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। अर्घ देते समय आपको कुछ मंत्रों का जाप करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो इस तरह से आपको मंत्रों का जाप करना है। और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप जल दे रहे हैं तो उसका जो जल है वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। और ना, या तो आप गमला रख लीजिएगा या फिर बाल्टी रख लीजिएगा और बाद में उस बाल्टी के जल को पौधों में आप दे दीजिएगा। लेकिन पैरों में अगर आपके आता है जल तो फिर आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष और विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद सूर्य देव के मंत्रों का अगर आप जाप करना चाहते हैं तो फिर लाल आसन पर बैठकर आपको जाप करना चाहिए। और मंत्र मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आपको इस तरह से मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद में इस दिन खिचड़ी ज़रूर बनाई जाती है। बहुत जगह दही चूड़ा अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, पर खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। दाल और चावल को मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है, और ज़्यादातर तो काली दाल यानी काली उड़द की दाल का ही इसमें महत्व होता है। पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें, जैसे मूंग की दाल की भी बहुत जगह बनाई जाती है, सब्जियां डाल के बना लेते हैं, या फिर कच्चा पक्का दोनों बना लेते हैं। तो ये जो दिन होता है ये खिचड़ी के रूप में, मतलब खिचड़ी इस दिन ज़रूर बनती है, खिचड़ी का इस दिन दान किया जाता है। लेकिन खिचड़ी का जब आप दान कर रहे हैं तो उनको मिला करके आप दान कीजिएगा, अलग अलग खिचड़ी नहीं आपको रखनी है। दाल चावल को एक जगह मिला करके उसका दान कीजिएगा। ठीक है, तो घर में खिचड़ी आपको बनानी है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, भगवान को, अपने इष्ट को, आराध्य को आप खिचड़ी का भोग लगाइएगा। तिल गुड़ और गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी इत्यादि का आप भोग लगाइएगा। घर में तिल के लड्डू बना करके उसका भोग लगाइएगा, और काले तिल का विशेष दान होता है तो वो आप कीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम किस किस चीज़ का दान कर सकते हैं और दान हमें किसे किसे करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन आपको गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, गर्म चप्पलों का दान करना चाहिए, खाने पीने का, राशन का सामान का आप दान कर सकते हैं। खिचड़ी का तो दान आपको करना ही है, बट खाने पीने का, राशन का सामान भी आप दान कर सकते हैं। आप दक्षिणा रख के सब पे दान कर सकते हैं। आप ये जो दान है ये पंडित जी को ज़रूर दीजिएगा, हो सके तो मंदिर में जा कर के दीजिएगा। ठीक है, लेकिन पंडित से यहाँ तात्पर्य है जो कर्मकांडी पंडित होते हैं, आपको उन्हें ही दान करना है। मतलब जो जाति से पंडित हैं उनको आप दान नहीं करेंगे। आप कर्मकांडी पंडित यानी कि जो पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं, मंदिरों में रहते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना वंदना करते हैं, भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं, उन पंडित जी को आप दान कीजिएगा, उनके चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा। पंडिताइन को सुहाग का सामान, गरम कपड़े, शॉल, साड़ी इत्यादि आप ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये दान तो करना ही है, साथ में आपको गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी दान करना है। यानी आपके घर में आने वाले जो मेड हैं, आपके जो वॉचमैन हैं, आपके गाड़ी साफ करने वाले हैं, आपके गली में जो सफाई करने वाले हैं, या जो गरीबों की बस्ती में जा कर के आप दान करिएगा, आप बच्चों को दान करिएगा, अनाथ आश्रम में दान करिएगा। मतलब जहाँ भी आप गरीब लोग आपको दिखें, आपको नीडी लोग दिखें, ज़रूरतमंद लोग दिखें, वहाँ दान कीजिएगा, जो वो खुश होकर आपको भर भर के आशीर्वाद दे। तो दान का इस दिन विशेष विशेष और विशेष महत्व है। आप एक चीज़ दान करेंगे तो आपको उसको सहस्त्रों गुना फल मिलता है। तो आशीर्वाद के स्वरूप ऐसी चीज़ दान मत कीजिएगा जिससे किसी को कोई लाभ ना हो। ऐसी चीज़ दान कीजिएगा जिससे वो पा करके खुश हो जाए। कंबलों का दान कर सकते हैं आप, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, तिल का दान कीजिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से दान कर सकते हैं। गौ माता को चारा इस दिन ज़रूर खिलाइएगा, रोटी पे गुड़ रख के, हरी घास
आप गौ माता को खिलाइएगा, कुत्तों को रोटी खिलाइएगा। तो इस तरह के दान आपको करने हैं और पूरे दिन भगवत नाम चर्चा करनी है, नाम जाप करना है, राधा नाम संकीर्तन करना है। श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, महामंत्र का जाप कर सकते हैं, आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो स्नान दान जाप का ये दिन होता है, तो आपको विशेष और विशेष इसका लाभ उठाना होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव की जो आराधना की जाती है, इसका वर्णन मैं अपनी वाणी के द्वारा नहीं कर सकती हूँ। इतना महत्व होता है इस दिन। आप इस दिन किसी की निंदा, चुगली इत्यादि मत कीजिएगा, किसी से लड़ाई मत कीजिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो भी आपको फिर कई गुना होकर मिलता है। और इस दिन बहुत सारी जगह पर ना बहनों के यहाँ पर सिंधारा लेके जाते हैं, यानी कि कोथली, सिंधारा या दान इत्यादि लेकर के जाते हैं। तो ये भी परंपरा होती है। और इस दिन क्या होता है, बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि जो बड़े बूढ़े होते हैं, सास होती हैं, बुआ सास, जिसे भी हमें मनाना है, तो वो रूठ करके बैठ जाते हैं कहीं और। तो उनको साड़ी, जोड़ा, गरम कपड़े, खाने पीने का सामान, उनके थोड़ी दक्षिणा इत्यादि देकर उन्हें मना करके घर लाया जाता है। तो ये भी रिवाज होता है बहुत सारी जगह पर। और इसीलिए कहते हैं कि इस दिन आपको मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना है, अपने घर में बड़ों से तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। और अगर मान लीजिए ऐसी कोई बात है, तो फिर उनको मना करके आप उनको आदर सत्कार के साथ में घर पे और अच्छे से उनकी पूजा सेवा कीजिएगा। पूजा भी, हाँ, पैर छूने पूजा करनी है सब। तो इस तरह से आपको इस त्योहार को मनाना होता है। इस दिन रूठों को भी मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का पावन पर्व है, इस तरह से आपको मनाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन से नियम हम इस दिन ले सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे नियम इस दिन लिए जाते हैं। तो इसमें जैसे 100 सेरे का नियम आप ले सकते हैं। 100 सेरे का मतलब होता है 100 चीजों का दान करना, यानी 1 वर्ष के अंदर हम 100 चीजों का दान करेंगे। यानी 100 सवाया भी इसको बोलते हैं, 100 सेरा भी बोलते हैं, 100 वस्तुओं का दान भी बोलते हैं। जैसे इस मकर संक्रांति से शुरू करके अगर अगली मकर संक्रांति से पहले ही उन 100 चीजों का आपको दान करना होता है। तो इस तरह से भी अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह से हमें दान करना है, तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो आपको इसके ऊपर बना दूंगी। जैसे कि तुलसी मैया को बिंदी लगाने का नियम, कि हम 365 दिन माँ तुलसी को बिंदी लगाएंगे, माँ तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करेंगे, आराधना करेंगे, परिक्रमा करेंगे। इस तरह का भी नियम लिया जाता है। जैसे कि 14 चीज़ों को दान करने का नियम तो सभी लेते हैं, इस दिन 14 चीज़ों का दान किया जाता है। जैसे कि राम जी की पत्तल का नियम लिया जाता है। बहुत सारे इस दिन नियम लिए जाते हैं कि हम 1 साल के अंदर अंदर इस तरह से दान करेंगे, फिर उसका उद्यापन करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह से किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से उस पर वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए जान लेते हैं इस दिन आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, आपको देर से सो के उठना नहीं है बिल्कुल भी। इस दिन आपको उगते सूर्य की आराधना करनी है, क्योंकि सूर्य देव की आराधना का विशेष दिन है। सूर्य देव हमारे उत्तरायण हो रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस शुभ और मंगल समय का हमें लाभ उठाना है, इस पुण्यकारी समय का हमें लाभ उठाना है। तो देर से आपको सो के बिल्कुल नहीं उठना है, आप जल्दी उठिएगा, क्योंकि उगते सूर्य की आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम अपने ठाकुर जी की सेवा करने में, सब चीज़ें करने में, माला जाप करने में हमें बहुत देर हो जाएगी, तो आप ऐसा करिएगा, आप नहा धो करके सबसे पहले सूर्य देव को ही जल समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी बाकी की सारी पूजा आप करिएगा, लेकिन आप सूर्य देव को, उगते सूर्य की ही आराधना कीजिएगा। आप सूर्य देव को जब पूजा कर रहे हैं, तो उस समय आपको उन्हें मतलब लोहे, प्लास्टिक, कांच इत्यादि के इस तरह के बर्तनों में जल नहीं देना है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है गिलास में ही जल देने लग जाते हैं। स्टील के बर्तनों में जल नहीं देना है, या तो तांबे में या फिर पीतल में आपको जल देना है सूर्य देव को। इस दिन आपको नॉनवेज, मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। ना ही घर में आपके पूरा दिन ये बनना चाहिए, ना ही बाहर आपको ये खाना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर परहेज रखना है। झूठ, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो भी आप इस दिन करेंगे
वो आपको कई गुना होकर वापस मिलेगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं, आप उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं पर उनके पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। आप टूटे-फूटे या प्लास्टिक के चीज़ों का दान ना करें, यानी कि टूटे-फूटे सामानों का आपको दान नहीं करना चाहिए। पुराने पहने हुए वस्त्रों का दान इस दिन नहीं करना चाहिए और पुराने वस्त्र आपको पहन करके पूजा भी नहीं करनी है। पुराने से मेरा मतलब होता है गंदे वस्त्र जो हम एक बार पहन के, बहुत सारे लोग एक बार पहन के उनको टांग देते हैं, तो वो भी गंदे वस्त्रों में ही आते हैं, उससे निगेटिविटी आती है। तो इस तरह के साफ और धुले हुए वस्त्रों में ही आपको पूजा करनी चाहिए। तो इसी दिन से सभी शुभ और मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह, मुंडन, अन्नप्राशन संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, कोई भी नया व्रत, पूजा पाठ इत्यादि आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं। सभी रुके हुए कार्य इस दिन से प्रारंभ हो सकते हैं और सभी शुभ अतिशुभ और मंगल कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और ये जो त्योहार होता है नई फसलों के आगमन की खुशी में मनाया जाता है, यानी नई फसलें तैयार हो रही हैं, कट रही हैं, तो नई फसलों के आगमन का भी ये त्योहार होता है। इसी उपलक्ष्य में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं पूर्ण महाकुंभ स्नान की। तो इस वर्ष मकर संक्रांति के साथ साथ ही हमें पूर्ण महाकुंभ स्नान भी मिल रहा है, जिसकी महिमा का भी मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। सनातन धर्म संस्कृति में बहुत बड़ा उत्सव है ये पूर्ण महाकुंभ। तो इसमें स्नान करके हम अपने आप को धन्य और पुण्य बना सकते हैं। बड़े बड़े अखाड़े, संत महात्मा आते हैं, शाही स्नान होते हैं और बहुत सारी डेट्स इसकी हैं। तो आप अगर पूछना चाहेंगे तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगी आपको कौन कौन सी डेट्स हैं जब धर्म, प्रकृति और संस्कृति तीनों मिलकर पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो ऐसे ही महापर्व को महाकुंभ कहा जाता है। और इस वर्ष जो महाकुंभ आ रहा है वह पूर्ण महाकुंभ आ रहा है। देखिए, कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्धकुंभ जो कि हर 6 महीने बाद आता है। एक होता है महाकुंभ जो कि 12 वर्ष के बाद आता है। लेकिन 12 वर्ष के बाद जो पूर्ण कुंभ आता है, ऐसे 12 जो कुंभ स्नान होते हैं उसको पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है, जो 144 साल बाद आता है। जो 2025 में महाकुंभ का स्नान आ रहा है वो पूर्ण महाकुंभ का स्नान आ रहा है, यानी 12 बार पूर्ण कुंभ हो चुके हैं। तो इस वर्ष जो स्नान है उसकी महिमा इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये पूर्ण महाकुंभ है। यानी मैंने आपको बता दिया है कि अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और पूर्ण महाकुंभ स्नान क्या होता है। तो इस वर्ष 2025 में 144 साल बाद ये संयोग बन रहा है कि हम पूर्ण महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमें इस पुण्य का लाभ उठाने का अवसर मिले तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। फिर हमें सोचना नहीं है कि भाई ठंड है कि दूर है कि पास है, हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो जी, मकर संक्रांति से संबंधित सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। अगर कोई चीज़ रह जाती है, किसी चीज़ का आपको डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देने का। और अगर वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी यूज़फुल हुई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है और मुझे प्रेरित करता है और ज़्यादा काम करने की और ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और तीज त्योहार की समस्त जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन प्रेमियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले। तो जी, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।